हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। कल हमने देखा था कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है। थोड़ा सा कमीशन को आज हम और डिटेल में करेंगे। ये हमने देखा था कि जो कमीशन पे करते हैं हम दो तरीके से पे कर सकते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब अगर हम बोले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब ये है कि 10% जो है वो हमें नेट प्रॉफिट पे लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट चार्जिंग का मतलब माइनस होने के बाद, तो ऐसा प्रॉफिट जिस पे अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आता है कमीशन, ये जो नेट प्रॉफिट है उस पर अगर हम कमीशन माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन को हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट, और अगर ऐसे बोले 10% प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, इसका मतलब ये लोग बात कर रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली है, तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो देख लेना, ताकि नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब देखो, सपोज हमें कमीशन बोला है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, या फिर 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर हमें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोले, इसका मतलब नेट प्रॉफिट की ही बात चल रही है। तो कमीशन अगर 10% है, 10% कमीशन मतलब अगर हम नेट प्रॉफिट को 100 अज्यूम कर लें, 10% ऑन नेट प्रॉफिट बोला है, तो अगर हम नेट प्रॉफिट को 100 अज्यूम करेंगे तभी तो 100 का 10% 10 आएगा, राइट। नेट प्रॉफिट अगर हम 100 अज्यूम करें तो कमीशन आ जाएगा 10 और मेरा डीपी हो जाएगा 90। वैसे ही अगर हमें ये बोले 10% ऑन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब अब जो 100 हम किसको अज्यूम करेंगे? डीपी को। डीपी हमारा हो गया 100, कमीशन हो गया 10, तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा? 100 + 10 110। ये चीज़ अगर क्लियरली समझ आ गई तो कमीशन का कोई भी क्वेश्चन आए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कमीशन का क्वेश्चन करने में। ठीक है, वापस देखते हैं। अगर यहाँ पर बोले 10% बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो नेट प्रॉफिट को 100 अज्यूम कर लो, कमीशन हो जाएगा 10, इन दोनों को माइनस किया तो डीपी 90। अगर हमें बोले आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो डीपी को 100 अज्यूम करो, कमीशन को 10, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 110। एग्जाम्पल लेते हैं, हमें बोला है 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और हमें डिविजिबल प्रॉफिट दिया है से 20,000। ठीक है, क्या दे रखा है हमें? 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर बोला है यानी हमें किस पे लेना है? डीपी पे। हम चार्ट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन इज इक्वल्स टू, हम 20% लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा और इजी समझ में आए। नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन इक्वल्स टू डीपी। कमीशन क्या बोला है? 20% आफ्टर चार्जिंग मतलब डीपी, तो डीपी को 100 अज्यूम करेंगे, कमीशन 20 है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 80, 100 नहीं सॉरी 120, तो ये हो गया 120। डीपी एक्चुअल में कितना है? 20,000, ये हमने अज्यूम किया है। ठीक है, डीपी एक्चुअल में कितना है? 20,000, और हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कमीशन निकालेंगे कि अगर ये 20, तब डीपी 100 था तो कमीशन 20 हुआ, तो अब डीपी 20,000 है तो कमीशन कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 2 2 ज़ा 4 कम्स टू 4,000। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें इसमें नेट प्रॉफिट निकालना हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। क्या लेंगे हम? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, कि जब ये 120 था तब ये 100 था, तो अब जब ये 20,000 है तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 20,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100,
12 2 24 30, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 24,000। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को वापस से बैक लेके जाओ। ये चीज़ एकदम क्लियर समझ में आ गई ना तो तुम्हारे लिटरली क्वेश्चंस करने बहुत इजी हो जाएंगे। खाली हमें क्या करना है, 10% कमीशन दिया है तो हम कमीशन के नीचे 10 लिख देंगे। क्या बोला है, अगर आफ्टर बोला हो तो नेट प्रॉफिट के नीचे 100 आएगा, अगर आफ्टर बोला हो तो डीपी के नीचे 100 आएगा, अगर बिफोर बोला हो तो नेट प्रॉफिट के नीचे 100 आएगा, और फिर बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और ये हम ले रहे हैं अजम्पशन। फिर एक्चुअल में देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि 20% कमीशन आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग मतलब डीपी, तो डीपी को 100 लिया, कमीशन को 20 लिया, अकॉर्डिंगली एनपी आ गया 120। ये है अज्यूम्ड फिगर। फिर एक्चुअल में कितना दे रखा है हमें, डीपी 20,000, तो डीपी के नीचे 20,000 लिखा, और ये दोनों फिगर को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो तुम्हारे इलस्ट्रेशन है जो मैंने कल होमवर्क दिए थे। इलस्ट्रेशन 4th क्वेश्चन मेरे पास पीडीएफ में है, पर यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन लिख रखा है। शीला, सुरभि, सीमा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:7:9। कमीशन बोला है संकेत का, ये थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो गया। कमीशन है यहाँ पर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सुरभि रिसीव प्रॉफिट ऑफ 7,000। ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है। शीला, सुरभि, सीमा 5:7:9। कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सुरभि का प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट क्या कब निकाला जाता है, ये हमारा है पीएनएल एप्रो। यहाँ पर आता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस होगा, फिर ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो तीनों पार्टनर के बीच में डिवाइड होता है। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर सुरभि का दे रखा है कि सुरभि को 7,000 शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो ये किसका शेयर होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट को x अज्यूम करते हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाय, हम यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 7/21, तो हमारा आ जाता सुरभि का प्रॉफिट। लेकिन हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए हम डिविजिबल प्रॉफिट को x अज्यूम करेंगे। तो x इंटू 7/21, सुरभि का शेयर कितना है 7, टोटल हुआ 21, तो x इंटू 7/21 इक्वल्स टू 7,000। ये हमें सुरभि का प्रॉफिट दे रखा है, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 21,000। x क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट, तो x की वैल्यू आ गई 21,000। अब जो हमने अभी समझा था किस तरीके से करना है, नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट। क्या दे रखा है, कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन को 10% लिया। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, डीपी की, तो डीपी को 100 अज्यूम किया, तो नेट प्रॉफिट आ गया 110। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 21,000 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर हमारा कमीशन आया 2100। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के लिए हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट भी आ गया, कमीशन भी आ गया। अब नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस 2100 जो हमने अभी कैलकुलेट किया इज इक्वल्स टू डीपी। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 2100, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 21,000 प्लस 2100 इक्वल्स टू 23,100। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया जो अभी हमने समझा। एक जो एडिशनल चीज़ हमने देखी वो हमने ये देखी डिविजिबल प्रॉफिट वाली, कि ऑलरेडी जब एक पार्टनर का प्रॉफिट दे रखा हो तो किस तरीके से हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों को हमने मिक्स करके पूरा सम को सॉल्व किया। कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 5। 3 पार्टनर है, रिया, दिलीप एंड कीर्तन। यहाँ पर हमें क्या बोला है, कीर्तन का शेयर इज 1/5 ऑफ दिलीप शेयर, तो हमने क्या किया, दिलीप के शेयर को x ले लिया। कीर्तन का शेयर क्या बोला है, 1/5 ऑफ दिलीप शेयर,
तो कीर्तन का शेयर क्या हो गया, x इंटू 1/5 दैट इज x/5। रिया शेयर इज 2 टाइम्स कीर्तन शेयर्स, तो कीर्तन का शेयर क्या है x/5, तो 2 इंटू x/5, तो हम रिया का शेयर हो गया 2x/5। टोटल जो फर्म का शेयर होता है वो होता है 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर्स आ कैसे रहे हैं, अगर मैं बोलूँ 2 पार्टनर का हाफ शेयर है तो टोटल शेयर कितना हुआ, हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। अगर मैं बोलूँ 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का शेयर 1/3 और 1/3 है, राइट। 1:1 दैट इज 1/3 1/3 1/3, तो टोटल शेयर कितना हुआ 3/3 इक्वल्स टू 1। यानी टोटल कभी भी सारे पार्टनर्स का शेयर मिला के जो टोटल शेयर होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर के शेयर को प्लस करेंगे, x प्लस x/5 प्लस 2x/5 इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि हमें अभी देखा कि तीनों का शेयर मिला के टोटल शेयर कितना होता है 1। इसको सॉल्व किया तो हमारा x का शेयर आ गया 5/8। x कौन है, दिलीप का शेयर। तो अब इस तरीके से हमारा कीर्तन का शेयर भी आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू में हम डालेंगे 5/8 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 1/8 हमारा कीर्तन का शेयर आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम x की वैल्यू में 5/8 डालेंगे, तो 5/8 इंटू 2/5 रिया का शेयर आ गया 2/8। रिया, दिलीप और कीर्तन, तो रिया का शेयर है 2/8, दिलीप का शेयर है 5/8 और कीर्तन का शेयर है 1/8। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम होना चाहिए कोई भी शेयर निकालते टाइम, इसीलिए मैंने इसको फर्दर कट नहीं किया 2/8 को, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर सेम चाहिए थे। तो 2/8 5/8 1/8, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2:5:1। 5 + 2 + 1 भी हमारा कितना होता है 8। तो हमेशा ये प्लस करके नीचे का डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है 3rd और 7th काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़े थियोरटिकल क्वेश्चंस है। स्टार्टिंग के मैं 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना या कमेंट कर देना। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 3rd के सब क्वेश्चंस मैं ले लूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मंथली ड्राइंग हमें एनुअल ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है 12,000, हमें चाहिए होती है मंथली ड्राइंग। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 1,000, ये हमारी आ गई मंथली ड्राइंग। अब जो ड्राइंग कर रहे हैं वो क्वेश्चन में दे रखी है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हम क्या लेंगे 66/12, तो 1000 इंटू 66/12 इंटू 10% कैलकुलेशन आपको करनी है। सेकेंड में दे रखा है अमृता एंड दिव्या का जो शेयर है वो 3:2 है, कमीशन 8%। अगर कुछ नहीं बोला तो हम नेट प्रॉफिट ही अज्यूम करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है तो इसको भी हम नेट प्रॉफिट अज्यूम करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया होता तो हम उसको नेट प्रॉफिट ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे 8% ऑन नेट प्रॉफिट दिया है और ये भी हमारा नेट प्रॉफिट है, तो डायरेक्टली 96876 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। अगर हम हमारे मेथड से देखना चाहे तो नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन इज इक्वल्स टू DP। क्या बोला है 8% किसका, नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट को हम 100 अज्यूम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 92। नेट प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है 96876, ये क्वेश्चन मार्क, ये निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 96876 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। तो ये मेथड से भी हो जाएगा, तो इस मेथड से करो स्टार्टिंग में ताकि तुम्हारे जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3rd का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd, विजय अभिजीत कुणाल का शेयर दिया है 3:2:4, टोटल कम्स टू 9, कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, आफ्टर मतलब DP। शेयर ऑफ प्रॉफिट अभिजीत का दे रखा है 30,000, ये सेम वैसा ही है जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। शेयर दे रखा है तो सबसे पहले हम शेयर से क्या निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। तो अभिजीत का शेयर देखो कितना है, फर्स्ट सेकंड, अभिजीत का शेयर है 2/9, डिविजिबल प्रॉफिट को x अज्यूम किया, x इंटू 2/9 इक्वल्स टू 30,000, ठीक है।
तो x इक्वल्स टू 9 उधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 30,000 इंटू 9/2 1,35,000। तो ये मेरा क्या आया, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, कमीशन निकालना। नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन इक्वल्स टू DP 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर मतलब DP, तो DP को हमने 100 लिया, तो उससे मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 110। DP हमने कैलकुलेट किया है 1,35,000, तो जिससे अब हम कमीशन भी निकाल सकते हैं, NP भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1,35,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा आ गया कमीशन। क्वेश्चन में खाली कमीशन निकालने के लिए बोला है। अगर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बोला रहे तो नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन इज इक्वल्स टू DP, हमें पता है। नेट प्रॉफिट हमारे पास है नहीं, कमीशन इज़ 135,000 इज इक्वल्स टू DP 1,35,000। तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1,35,000 प्लस 135,000। सो विच कम्स टू 1,35,000 प्लस 135,000, 1485,000। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। टोटल क्वेश्चंस 11 है, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क।